हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 10 एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़रिए से। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें ट्रिगो की जो भी आइडेंटिटीज़ हैं, रूल्स हैं और जो भी उसकी टेबल हैं वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो अगर वो आपको याद ना हो तो एक बार आप उसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पेपर पर। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ देख पा रहे हैं कि 9 हमें यहाँ कॉमन मिल जाता है, तो हम यहाँ 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचता हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो इसका ऑप्शन जो है इसमें बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सेक ए प्लस 10 ए ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं तो हम बहुत ईजी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यहाँ पर बताए हुए साइन थीटा जो है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल भी होता है, और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल भी होता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा गिवन सेक ए थीटा की जगह पर ए गिवन है यहाँ पर। तो सेक ए जो है वो किसके बराबर होता है, जैसे कि हम यहाँ देखें, देखिए सेक थीटा जो है 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम जहाँ पर सेक ए लिखा है वहाँ पर हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर टेन ए लिखा है वहाँ पर हम इसमें से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या 1 अपॉन कॉट थीटा जो भी हमारे रिक्वायर्ड होगा वो हम ले सकते हैं दोनों में से। तो हम इसी तरह से इनको चेंज करेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे उसके अंदर जो सेक ए है हम उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस जो टेन ए है हम इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। उसी तरह से यहाँ जो ये इधर की तरफ जो लिखा अभी हमें इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम जो है वो कॉस ए ही आएगा। फिर जिस तरह से हम जो रेशियो होते हैं या फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं उनको ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड करेंगे। दोनों का एलसीएम ही आ गया, फिर दोनों को इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, मतलब इस ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1। इसी तरह से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए, और यहाँ पर एज इट इज चल रहा है अभी 1 माइनस साइन ए। अब देखिए अब इसमें क्या करना है आगे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आइडेंटिटी होती है। तो इसका ए प्लस बी ए माइनस बी जो है वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू साइन ए है तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा ये। और सीधा यहाँ अगर हम देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, इन दोनों का तो हमने ये लिख दिया, और कॉस ए इंटू में 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, एग्जैक्टली कॉस ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि अगर हम इसको दोबारा से रीराइट करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन ए जो साइन स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इसको इसीलिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पर अपॉन में है कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए को हम क्या कह सकते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस ए, और ये अपॉन में है कॉस ए। तो कॉस ए से यहाँ कॉस ए जो है वो हमारा कट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा, कॉस ए। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि इसमें कॉस ए है, तो यहाँ अगर हम चेक करें तो डी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या लिखा है, इफ सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू एक्स देन टेन ए इक्वल टू। तो यहाँ सेक ए प्लस टेन ए मिलाकर एक्स के बराबर है, तो टेन ए इनमें से किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है सबसे पहले कि सेक ए प्लस टेन ए जो एक्स के बराबर है,
तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ अभी फ़िलहाल, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जो होती है सेक स्क्वायर ए मानेंगे हम, यहाँ पर थीटा को मैं ए मान लेके चल रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये देखिए आइडेंटिटी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल है। तो यहाँ थीटा की जगह पर ए लिख रहा हूँ मैं। और इसको अगर हम देखें तो इसमें भी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए, ये प्लस की फॉर्म में, फिर सेक ए माइनस टेन ए। हमने इसको इस तरह से खोल के लिख लिया, इसमें आइडेंटिटी लगा दी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब उसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सेक ए प्लस टेन ए एक्स के बराबर है, तो सेक ए प्लस टेन ए की जगह पर मैं एक्स लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए, एग्जैक्ट मैंने वही लिख दिया। अब जैसे कि ये एक्स जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है यहाँ पर, तो हम यहाँ ए से ले जाएंगे नीचे इसकी तरफ डिवाइड में, तो सेक ए माइनस टेन ए जो है वो हमारा हो जाएगा 1/x। तो इस तरह से ये जो है हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करा लें तो इसमें से 10a जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को इक्वेशन को लिखकर आपस में ऐड करा लेता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कह सकता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए जो है वो x के बराबर है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेक ए माइनस टेन ए जो है वो 1/x के बराबर है। तो जब हम इसको ऐड करा ले हैं तो यहाँ 10a प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा 2 सेक ए जो है। जब हम x प्लस 1/x को सॉल्व करेंगे तो देखिए हम यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं, x प्लस 1/x को प्लस करेंगे तो इस तरह से बनेगा, ये दोनों का एलसीएम x आ गया, दोनों की डिवाइड करी x को ऊपर से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, फिर x को x से डिवाइड करी 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा, तो इस तरह से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ से सेक ए निकाल लेते हैं एग्जैक्टली क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डिवाइड बाय 2, तो ये वाला जो 2 था ये अपॉन में आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू में 1/2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x ये जो है सेक ए का आंसर आया है, सेक ए की वैल्यू आई है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो 10a की निकालनी है, सेक ए की नहीं निकालनी है। तो जैसा कि मुझे सेक ए मालूम है, तो अगर मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो मुझे 10a की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। जो पहली इक्वेशन थी हमारी थी वो थी हमारी सेक ए प्लस 10a इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर सेक ए जो है वो मैं पुट कर दूंगा, जो मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 10a इजिकल टू एक्स। अब 10a निकालने के लिए x में से ये पूरी की पूरी ये जो सेक ए की वैल्यू थी वो माइनस हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही माइनस करेंगे जैसे हम फ्रैक्शन को माइनस करते हैं। दोनों का एलसीएम आ गया 2x, दोनों की डिवाइड करेंगे तो 2x को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन, और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाइनोमियल को हम करेंगे। 2x को 2x से डिवाइड करा, 1 को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करा, तो एक्जैक्टली यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर अगर लेस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो जो हमारे पास 10a का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो चेक करते हैं कि ये आंसर है या नहीं है इसमें। तो ये देखिए ये इसमें सी पार्ट जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x है, इसका मतलब थर्ड का सी आंसर जो है, सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है द वैल्यू ऑफ थीटा इन, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है हमें किसमें, 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हमें दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। देखिए जैसे कि आइडेंटिटी में लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके लिख लेता हूँ। सबसे पहले
ये तो एज इट इज उतार देता हूँ, 5 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए जब यहाँ पर बाइनोमियल है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये दोनों साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं पहले। 5 साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। देखिए मैंने आइडेंटिटी क्यों लगाई, क्योंकि देखिए साइन से साइन में यहाँ सॉल्व करा सकता हूँ। तो यह 5 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास 6 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस का 1 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। उसी तरह से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लिखें तो 3/6 लिख सकते हैं, जो कि काट के 1/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1/2 है, तो अगर मैं ये वाला जो स्क्वायर है वो इधर शिफ्ट करूँ तो साइन थीटा जो है वो 1/2 में रूट चढ़ जाएगा। जब ये स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/√2, मतलब साइन थीटा जो है वो 1/√2 के बराबर हो गया। अब 1/√2 जो है वो साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है 1/√2? अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर साइन थीटा में देखिए 1/√2 जो है वो किसकी वैल्यू थीटा में 45 की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि जो साइन 45 डिग्री होगा वो किसके बराबर है 1/√2 के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर थीटा जो है हमारा क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 द साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, हमें ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ 3/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 9/25। इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, जो कि होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस b² का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2ab का मतलब 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इस पूरे की जगह पर मैं 1 पुट कर सकता हूँ, माइनस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/25। तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचा माइनस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/25 माइनस 1। तो जब हम इसको लेस करा लेते हैं, देखिए यहाँ पर 9/25 माइनस 1 करते हैं तो 9 माइनस 25 यानी कि -16/25, ये -16/25 बन जाता है। और यहाँ पर है हमारा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उधर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो इससे हमारा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर 16/25 यहाँ डिवाइड में चला गया, ये 2/1, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं इस कंडीशन में, इनटू में 1/2, यानी कि 2 से हमें 8 को इसको काट के 8 से आ सकता है क्योंकि 16 लिखा है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 8/25। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 8/25 आ गई। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम देखें तो 8/25 जो है वो हमारा डी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फिगर दी हुई है। फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ 25 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इज। तो यहाँ पर हमें फिगर गिवन है, देखिए हम देख पा रहे हैं इसमें हमें हाइपोटेनस, बेस और हाइट जो है तीनों के बारे में मालूम है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखिए जैसे कि हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से होते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से होता है। तो जिसमें ये हमारा होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट। मतलब अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते तो p/h करेंगे, कॉस निकालेंगे तो b/h करेंगे, टेन निकालेंगे तो p/b करेंगे। मतलब p मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर, b मतलब बेस और h मतलब हाइपोटेनस। अगर हमें कॉसेक निकालना होगा तो उल्टा करते हैं, h/p करते हैं।
ऐसे सेक निकालेंगे तो एच अपॉन बी करेंगे, कॉट निकालेंगे तो बी अपॉन पी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ अलग अलग रेशियोज की। जैसे हमें साइन कॉस और टेन गिवन है, तो साइन कॉस टेन की ही निकालूंगा सिर्फ। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है पी अपॉन में एच, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ पी अपॉन में एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, अब थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो पी यहाँ पर है 8 और जो एच है, एच हाइपोटेनस 10 है। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4/5, 2 से कट कर दिया। उसके बाद टेन थीटा निकाल लेता हूँ मैं। इसी तरह से टेन थीटा जो है, देखिए आप पी अपॉन बी होगा, तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा यहाँ पर 8 है, और बेस हमारा यहाँ पर ये आर क्यू जो 6 है। अगर हम इसको काटते हैं तो आ जाएगा 4/3। उसी तरह से हम आगे चलते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा देखिए क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा देखें तो वो 6 है और हाइपोटेनस 10 है, तो इसको भी कट कर लेते हैं हम, तो ये आ जाता है 3/5, 2 से कट किया। इस तरह से हमारे जो है वो रेशोज आ चुके हैं। तो इसमें बस हम जस्ट पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा था यहाँ पर सबसे पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 4/5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद है कॉस, कॉस थीटा क्या है 3/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस टेन थीटा क्या है हमारा 4/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बस अब हमें सॉल्विंग करनी है इसकी। तो 25 यहाँ हो गया 16/25 प्लस ये हमारा सॉल्व करके हो जाएगा 18/25, और ये हो जाएगा हमारा 16 एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं निकालना आपने इसका, क्योंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, इसमें स्क्वायर था तो इसलिए होल स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम 4/3 ही रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। तो 25, अब हम तीनों का एल्सियम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 75। 25 की टेबल में 75 जो है वो 3 जा पाएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। 25 की टेबल में 73 जो है वो 3 जा पाएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। और इसी तरह से 3 की टेबल में 75 जो है वो 25 जा पाएगा, तो 25 इंटू में 4 ये 100 हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें और आगे तो 102 माइनस 100 अपॉन में 75, तो हम आगे इसी से कर लेते हैं 25 इंटू में 2 अपॉन में 75। तो यहाँ 25 3 जा जो है ये कट हो जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर बचता है 2/3। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं 2/3 है, तो देखिए 2/3 जो है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही ईजी था ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखी है जो कि है AD 4 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, CB 12 सेंटीमीटर। तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, हम शॉर्ट में इसको आराम से कर सकते हैं। अगर हम फिगर को देखें तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कि अगर हम ADB वाला ट्राइंगल ले लें, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AB हाइपोटेनस हो गई। जब AB हाइपोटेनस निकालनी हो तो हम बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर करते हैं रूट में। तो AB निकाल लेते हैं पहले हम, फिर AB निकालने के बाद हम कॉट का रेशियो लिखेंगे, और कॉट के रेशियो के अकॉर्डिंग जो पूछा जाएगा उसको हम मेंशन कर देंगे उसमें। तो मैं छोटी सी फिगर बना के आपको समझा देता हूँ दोबारा से इसको। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें AB निकालनी हो तो हम AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर करेंगे, तो AD 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है रूट में 25 जो कि 5 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये जो है हमारी 5 होगी। अब हम चलते हैं कॉट थीटा हमें निकालना है। तो कॉट थीटा निकालने के लिए हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। हमने यहाँ पर देखिए लिखा था कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, B/P के इक्वल होता है, B/P। तो अब यहाँ देखिए B/P क्या है हमारा, तो बेस देखें अगर हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर तो क्या है हमारा, वो है 12, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है, वो है हमारा 5। तो देखिए
अब हमने यहाँ पर हमारा आंसर 12/5 आ जाता है। तो थीटा के अकॉर्डिंग यही परपेंडिकुलर है। इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम देखें तो थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये वाला हो गया। तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर ही चाहिए था कॉट थीटा के लिए, तो वो हमारा आंसर आ गया है 12/5। तो चेक करते देखिए 12/5 जो है इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन इसको लिख लिया है। देखिए तो यहाँ देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तरह से मैं इसको खोल सकता हूँ कि ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, और अपॉन में है हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ ये दोनों जो है आपस में मैच हो रहे हैं, तो ये कट सकते हैं, ये दोनों कट गए। तो हमारे पास आंसर जो बचा वो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि वो 1 के इक्वल होता है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्वेश्चन में, तो जो ए पार्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पर कि ये 1 के इक्वल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ राइट एंगल द हाइपोटेनस इज 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स वन साइड, वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज। तो हमें यहाँ गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर हाइपोटेनस दुगनी है इसकी एक साइड से, तो उसका एक एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया है ए बी सी, जिसमें हाइपोटेनस दुगनी है कि इसकी एक साइड से। तो हम ए बी को मैं एक्स मान लेता हूँ और इसकी दुगनी जो है वो यहाँ पर ये 2x हो गई। तो हमने लेट किया यहाँ पर कि लेट ए बी जो है वो हमारी x है, तो ए सी जो है वो क्या हो गई 2x हो गई। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, हमें एक एक्यूट एंगल की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो एक्यूट एंगल हमारा जो है वो ये दो है, वैसे तो ए बी है सी बी है, तो मैं सी यहाँ पर मान के लिख सकता हूँ कि साइन सी जो है वो किसके इक्वल होगा यहाँ साइन सी। अब साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, देखिए हमने पहले भी लिखा था इसको। ये देखिए ये रहा पी अपॉन एच होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मतलब अब थीटा के सामने हमने इसको थीटा माना है, सी को, मतलब यहाँ पे इस एंगल को थीटा माना है, इसके सामने परपेंडिकुलर हमारा हो गया एक्स, और जो हाइपोटेनस है वो है 2x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1/2। और जो c जो है अगर 1/2 के इक्वल है, तो हमें देखना है कि साइन c जो है रेशो में किसके इक्वल होता है। यहाँ टेबल में देखो साइन की वैल्यू अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर 1/2 जो है वो किसके इक्वल है साइन के अकॉर्डिंग 30। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ सी की वैल्यू थीटा की वैल्यू यानी कि वो क्या होगी 30 डिग्री होगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया है कि तो ट्राइंगल पी क्यू आर है जो कि राइट एंगल है क्यू पर, और पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, मैंने पी क्यू को मेंशन कर दिया यहाँ 5 है। तो हमें 10 पी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए अभी हमें क्वेश्चन में मालूम है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब उसके बाद हम यहाँ अगर हमें सपोज करो पी क्यू निकालनी हो, तो हम पी क्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए पी क्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर जो है वो होगा पी आर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हम क्या घटाएंगे बेस का स्क्वायर जो कि क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से घटाएंगे। तो अगर हम पी क्यू देखें, पी क्यू की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर 5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पी आर है, ए प्लस बी मतलब ये पी आर प्लस क्यू आर, और फिर पी आर माइनस क्यू आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर
पी आर प्लस क्यू आर जो है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये रहा, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 के इक्वल है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो गया, इसकी जगह पर भी मैं 25 लिख सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मालूम है ये। और यहाँ मल्टीप्लाई में पी आर माइनस क्यू आर, तो इस तरह से यहाँ जो है वो कैंसिल हो जाते हैं दोनों, तो यहाँ पर 1 के इक्वल रह जाता है पी आर माइनस क्यू आर। अब देखें तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करा लें तो हमारा क्यू आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे उससे। तो मैं ऐड करा लेता हूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 2 पी आर और यहाँ पर हो गया 26। तो अगर हम देखें तो पी आर की जो वैल्यू है वो 26 अपॉन में 2, इस तरह से 13 आ गई है। तो पी आर की वैल्यू यहाँ पर हम 13 अब मेंशन कर सकते हैं इजीली। अब अगर हमें क्यू आर निकालना हो, अगर हमें क्यू आर निकालना हो तो क्यू आर हम कैसे निकालेंगे? क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बेस है हमारा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर जो है वो हमारा 13 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 169 माइनस 25 यानी कि 144, और 144 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 12। तो 12 सेंटीमीटर हमारी ये आ जाती है। अब उसके बाद हमसे जो पूछा है वो पूछा है हमारे पास 10p, कि 10p क्या होगा, ठीक है, मतलब थीटा हमारे पास ये वाला है, ये p, ये देखिए ये हमारे पास थीटा इस समय इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। तो 10p की वैल्यू क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। देखिए 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है p अपॉन में b, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो p अपॉन में b होती है, p अपॉन में b। अब देखिए p के अकॉर्डिंग ये हमारा थीटा p है, तो p के सामने क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर क्यू आर होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू आर, और हमारा जो बेस होगा वो हमारा यहाँ पर पी क्यू होगा। तो क्यू आर हमारा कितना है, यहाँ पर हम देखें तो क्यू आर हमारा 12 है, ठीक है, और बेस अगर हम चेक करें तो इसका बेस जो है वो 5 है। तो 12/5 जो है वो इसका 10 पीक का रेशो आ जाता है यहाँ पर। तो हम अगर क्वेश्चन में चेक करें तो इसका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पेपर की तैयारी के लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर आपके फंडामेंटल अच्छे हैं तो आपको कोई भी चैप्टर बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप फंडामेंटल क्लियर कीजिए। और इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि फंडामेंटल से रिलेटेड भी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उन्हें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे मार्क्स स्कोर जो है आप गेन कीजिए अपने एग्जाम में।